नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। नाजरीन, जहाँ बानी पीटीआई की आँख का मामला जब आया, उसके बाद एहतजाज और हुकूमत का जिस किस्म के हुकूमती नुमाइंदों के बयानात आते रहे, उसमें तजाद था। पहले कहा गया कि बिल्कुल ठीक है, आँख पे डॉक्टर्स भेजे गए, चेकअप करवाया गया, पता चला कि शिकायत मौजूद थी। इसके अलावा जब डॉक्टर्स वापस आए तो हमने देखा कि पीटीआई के तमाम रहनुमा, इवन के महमूद खान अचकजई, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब सेटिस्फाई नज़र आ रहे थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा मुसलसल ये एहतजाज करती रहीं कि ये हम इस रिपोर्ट को नहीं मानने के लिए तैयार, और साथ साथ ये भी कि अल शिफा से ही बानी पीटीआई का इलाज होगा, तभी हम सेटिस्फाई होंगे। अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी आज एक रिपोर्ट सामने आई है। वो कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म के हालिया तिब्बी मुआयने और इलाज को दानिस्ता तौर पर सियासी तनाज़ा बनाया गया है। हालिया उनकी जमात की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर्स, हत्ता कि उनके ज़ाती मुआलजीन की जानिब से भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया था। ज़राए के मुताबिक शौकत खानम अस्पताल से वाबस्ता बानी के अपने ज़ाती मुआलिज इस मामले और इस मुआयने और इलाज से इस कदर मुतमईन थे कि उनमें से एक ने चेकअप करने वाले डॉक्टर से कहा कि आपने तो कमाल कर दिया। ताहम अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़राए के मुताबिक अलीमा खान इस तमाम सूरत हाल पर नाखुश हैं। अब ये तहरीक इंसाफ और उनके ज़ाती मुआलिज जब खुश हैं तो फिर क्या वजह थी कि बानी पीटीआई की बहन जो हैं वो इस सारे मामले से खुश नहीं हैं, इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हैं। दूसरी जानिब कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमाओं ने मीडिया को मुश्तरका एक ख़त लिखा है, जिसमें तफसीलात सामने आई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज सीमा और मियाँ महमूद रशीद हैं, जिसमें ख़त में कहा गया है कि रमज़ान मुबारक में हर किस्म के एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। ख़त में कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई पर हालिया जो बयानबाजी थी उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म बावकार तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत बंद करे। पीटीआई रहनुमाओं में ख़त में लिखा है कि बानी पीटीआई की बहनों और ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर बानी पीटीआई का इलाज करवाया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से गुजारिश की जाती है कि वो पार्लियामान में भरपूर सियासत करें। ख़त के मतन में मज़ीद कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के हर सतह के अहदेदार नए सिरे से तंजीम मुनज़्ज़म करें। पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तंजीम को निचली सतह तक लेकर जाएँ। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, स्कूलों से बच्चों का बाहर होना, करप्शन को हर जगह उजागर किया जाए। फिरदौस शमीम नकवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, बानी पीटीआई के बड़े क्लोज भी रहे आप। हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहब, पहले तो मशकूर हैं, आपने वक्त दिया। एक तरफ कोट लखपत जेल से हम देख रहे हैं कि ख़त आ रहा है, दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि ज़ाती मुआलिजीन सेटिस्फाई हैं। इवन के बानी पीटीआई की जो पार्टी है पूरी, सलमान अकरम राजा साहब हों, महमूद खान अचकजई साहब हों, वीडियो बयान पड़े हैं, घड़ी नहीं, घड़ी की सुइयाँ भी नज़र आ रही हैं, ये सारा कुछ था। तो फिर क्या वजह थी कि अलीमा खान साहिबा को कायल नहीं कर पाई पूरी पार्टी कि सब कुछ दुरुस्त है, ये इलाज जो हो रहा है यही बेहतरीन इलाज है, या अब तक पूरी तहरीक इंसाफ भी इस मुतालबे पर कायम है कि अस्पताल ही मुंतकिल किया जाए खान साहब को? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपने जो बयानिया दिया मैं उससे एग्री नहीं करता। अच्छा, हमारा बयानिया कुछ और है। हम खुदा के भी शुक्रगुजार हैं कि दूसरे एग्जामिनेशन के बाद इमरान खान साहब की आई साइट में बेहतरी की बात की गई जी। हमारी खुशियाँ इसमें, उसका इजहार जितना भी करें कम है, लेकिन तब भी हमें इस बात का भी एहसास है कि 30% बनाई वो भी कह देंगे। अभी तक ये कोई नहीं बता रहा हमें कि इस बिनाई पे जाने के पीछे वजह क्या है, और इसके लिए क्या इमरान खान का ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली ज्यादा है, अच्छा, या उनकी नसों में, खून की रवानी में नसें भी जो है उसकी जो होती है, जैसे हार्ट के लिए आपने देखा है क्लॉगिंग हो जाती है तो उसके लिए थिनर दिए जाते हैं, कोई ना कोई उसका तदारुक करना पड़ता है कि दोबारा कोई इस किस्म का क्लॉट या वेसल फटे नहीं, वो भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब का कंप्लीट चेकअप नहीं हुआ, उनका चेकअप सिर्फ आंख के हवाले और रेटिना से हुआ है। अब ये चीजें जो है वो हमें बॉदर करेंगी। उससे ज्यादा जो तशवीशनाक बात है
जो कि उज़मा खान साहिबा ने कही, डॉक्टर उज़मा खान ने, कि बानी ने दिसंबर के महीने में इस बात का इंदिया दिया कि जेल में रहते हुए उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है, अच्छा, जिससे उनको खतरा है कि उनकी जान चली जाए। माजरत के साथ फिरदौस साहब, माजरत के साथ वो तो अदम एतमाद को भी साजिश कहते थे ना, फिर अगर वो खुद से इस तरह सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों चाहेगी कोई कुछ ऐसा कर दे? या एक मिनट ना, मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए, फिर आपके जितने सवाल मैं लूंगा। जी जी। अब अगर एक मुल्क का नेशनल हीरो है, साबिक प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया भर के कप्तानों ने लिख दिया, फिलंथ्रोपिस्ट ने लिख दिया, बड़ी बड़ी शख्सियात ने लिख दिया कि इनका तिब्बी मुआयना होना चाहिए और उस सेटिस्फेक्शन पे होना चाहिए जो कि फैमिली को, जो ट्रांसपेरेंट हो। इसमें हुकूमत को किस बात पे इतराज है? भाई आप शौकत खानम नहीं लेके जाना चाहते, आप वहां ले जाइए, लेकिन उनके डॉक्टर्स को एक्सेस तो दीजिए जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं। नवाज शरीफ के जो साहिब थे वो हर वक्त अस्पताल में वहां जेल में बैठे रहते थे, वो उनको लंदन भी ले जाने थे, साथ उनके के सारी चीजें की, सब कुछ हुआ। भाई ये दुनिया भर का असूल है। ये जिम्मेदारी के इमरान खान की सेहत के लिहाज से कोई गड़बड़ नहीं हो रही, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और जब हुकूमत इस पे खामोश रहती है तो इसके मतलब ये कि उज़मा ने जो बयान दिया है, डॉक्टर उज़मा खान ने, वो फिर हमें सच मानना पड़ेगा। और अगर हम उसको एज अ पार्टी सच मानते हैं तो आप समझिए फिर हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए अगर हमारे बानी की, हमारे लीडर की जान को खतरा है। असल में बज़ाहिर ये खतरा मोलना चाहती है कि हम रिएक्ट करें। हमने उनसे सिर्फ एक बात कही कि हमें आप तसल्ली दीजिए, तशफ़ी कीजिए कि इमरान खान की सेहत वही है जो होनी चाहिए, और उनके साथ ना डॉक्टर रिजवान हो रहा है ना मसूद चपरासी हो रहा है। अच्छा चले ठीक है। बहरहाल बानी पीटीआई के जहाँ तक डॉक्टर्स की आपने बात की तो अलीमा खान साहिबा का अपना वीडियो बयान मौजूद है। वो गुफ्तगू करते हुए कह रही हैं कि हमें कहा गया था, बैरिस्टर गौहर साहब ने हमें कॉल की थी और कहा था कि आप 2 डॉक्टर्स रेकमेंड कर दें, हुकूमत मांग रही है ताकि हम भेज सके जेल के अंदर। लेकिन अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि नहीं हम नहीं भेजेंगे, हमारा मुतालबा यही है कि अल-शिफाई लाया जाए। तो हुकूमत ने कोई ये बात हुई थी आई के लिए, ये बात उनकी जनरल मेडिकल चेकअप, आप रिपोर्ट पढ़िए ना मेरे भाई। मैं रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही आपको बता रहा हूँ ना सर। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि क्या कॉलेज से क्यों इमरान खान की आंख में ये क्लॉट फॉर्मेशन हुई। जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इस उम्र में, वो उसमें मेंशन है सारा कुछ। ये होते हैं मसाइल। नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं है कि ये उम्र की वजह से होता है। उम्र के साथ साथ इंसान के कुछ और भी होता है तो होता है। क्या सारे लोगों को होता है? मैं आपको लोगों की जिनकी उम्र 75 साल होती है उनको ये क्लॉट होता है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपसे गुफ्तगू करके मुझे पता चल रहा है कि आपके मुकम्मल एक चेकअप का आपका मुतालबा है। इससे पहले तहरीक साहब के जितने भी लोग टीवी पे आ रहे हैं वो कह रहे हैं सिर्फ आंख का ही मुतालबा है कि आंख चेक करवा दें, क्योंकि जो कैदी है वो कह रहा है मैं बाकी फिट हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, बाकी सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, मुझे खाने के जरिए कुछ चीजें दी जा रही हैं। सर ये तो आवाम को मुश्तिल करने के लिए इस किस्म की बातें माजी में भी की गई हैं। इसलिए अच्छा, तो हम तो नहीं चाहते ना मुश्तिल हो जी, तो हम कहते हैं हुकूमत जाए और एक चेकअप करवा दे, क्या नुकसान होगा? तो हुकूमत तो चेकअप करवा चुकी है, पिम्स लाई थी ना उनको। अगर नहीं कराई चेकअप, मेडिकल चेकअप नहीं हुआ मेरे भाई, बता दीजिए, ब्लड रिपोर्ट दिखाइए, चले 25 तारीख को 25 उनका पेट स्कैन दिखाइए, आप उनके डायग्नोस्टिक रिपोर्ट दीजिए। सर ये तो सारी चीजें फिरदौस साहब, अर्ज सुन लीजिए आप हम हमारे बुजुर्ग हैं, अर्ज सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मरीज ये कहे कि आंख के अलावा मुझे तो और कोई मसला ही नहीं है, तो फिर वो क्यों उसका पूरा चेकअप करवाएं? आपने सुना शिकायत तो नहीं आई ना, उन्होंने सिर्फ कहा है कि मेरी आंख में प्रॉब्लम था, अब बेहतर हो गई। बात करें ना, अब आप मेरे जवाब, सलमान सफदर तो नहीं कहते उन्होंने ऐसी कोई बात की कि मेरे आंख के अलावा कोई मसला नहीं है। सलमान सफदर ने पहले दिन कहा कि वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सेहत ठीक है उनकी। उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा सर, पहले नहीं भी कहा। अच्छा एक मिनट, नहीं कहा, ठीक है। इस उम्र में इंसान का मेडिकल चेकअप होना चाहिए, वन चाहिए। हाँ, और डॉक्टर अंदर मौजूद होता है, अडियाला के अंदर एक डॉक्टर मौजूद होता है। ना मेडिकल चेकअप, वी आर डिमांडिंग इज करंट मेडिकल चेकअप फॉर दिस ईयर। चलिए
तो लेट्स कट द कंट्रोवर्सी शॉर्ट टर्म। इसमें इशू क्या है? तो मेडिकल चेकअप तो अंदर होता है ना, हर कैदी के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। होता यार, एक डायग्नोस्टिक देखे, एक है वो आते हैं, मैं भी जेल में 1 साल रहा हूँ, मैं कैंसर का पेशेंट था, वो दिन में 3 दफा आते थे, मेरा शुगर ने मेजर करते थे, मेरा ब्लड प्रेशर मेजर करते जी। थे, और उसके बाद चले जाते थे रोजाना, दिन में 3 मरतबा। अब आप कहीं मेडिकल चेकअप है? नहीं भाई। तो और क्या करवाना मेरा- चाहते हैं आप? वो मेडिकल चेकअप आपने बेटर नहीं करवाया कभी अपना या अपने नहीं, बुजुर्गों का? ब्लड प्रेशर, अगर कभी करवाया ब्लड कि प्रेशर करवाया? शुगर सब नॉर्मल है, चेक हो रहा है, तो इसके अलावा उन्हें कोई मसला ही नहीं मैं अब आपको है। तो बता- बज़ाहिर आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि फिर डिमांड वही है कि अस्पताल लाएं, और दूसरा कोई अस्पताल आए तो फिर वो एनआरओ होता है। अब इसको हम एनआरओ कह सकते हैं हमें कोई फिर? एनआरओ नहीं चाहिए, हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए। जो कुछ है हम कह रहे हैं ना, आप ले जाइए आर्म फोर्सेज मेडिकल सिटी में, साथ हमारे डॉक्टर्स मौजूद कर लीजिए। देखिए ईसीजी होता है सर, ये उस सूरत में होता है जब खुदा ना खास्ता वो एक फिट आदमी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। कभी किसी फिट आदमी का हार्ट अटैक होते नहीं देखा, क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? आप करना चाहते हैं कर लीजिए जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इमरान खान को कहीं किसी अस्पताल की जरूरत नहीं, कहीं नहीं। अगर चले इस तरह ले लेते हैं, इस तरह ले लेते हैं आपकी बात। मैं जो समझ पा रहा हूं कि अगर खुदा ना करे वो सलामत रहे, हमेशा ठीक रहे, अगर उन्हें कुछ होता है तो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए होगी? हुकूमत के लिए होगी ना। तो हुकूमत क्यों चाहेगी कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे? नहीं भी होता कुछ, और ये डाउट क्लियर नहीं होता तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगी। ये मैं अच्छा। आपके प्रोग्राम पे खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। चले, मुझे चले। प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट से कि जब बहन कहे कोई कि खान साहब ने कहा मेरी जिंदगी को खतरा है, मैं नहीं डिफेंड कर सकता अपने वर्कर्स को, नहीं कह सकता कि घर पे बैठी, चले जब तक ये सारे डाउट्स क्लियर ना हो। चले डाउट्स तो खैर डाउट्स तो क्लियर नहीं होंगे अगर वो जो कुछ भी कर दिया जाए 15 दिन बाद वो फिर कह देंगे मेरी जान को खतरा है। भाई टीएलपी कर देंगे ना, ज्यादा से ज्यादा टीएलपी कर देंगे ना हमारे साथ, मान ले जवाब देते हैं सारी दुनिया को कि हमने इस मसले पे पीटीआई के 500 वर्कर्स को गोली मार दी। सर माजरत के साथ जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, चूंकि एहतजाज के लिए लोग नहीं निकले तो उनको मजीद उकसाने के लिए कहा गया कि आप जान को खतरा है। ये इस किस्म के बयानात पहले भी आते रहे। अरे भाई अगर हमें ये करना होता हाँ, तो जिस दिन बहन ने दी थी और ये बात कही थी, हम यहाँ जाके खत नहीं लिखते कि जी आप ये डाउट क्लियर करें। हम लोगों से कहते कि अब जो है हम ना इस हुकूमत को मानते हैं, और अब हम जो वो है आपने करके देख लिया ना फिरदौस साहब, 9 मई को करके देख लिया, फिर क्या हुआ? नहीं किया हमने। आप लोग बार बार क्यों मेरे मुंह से कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं? हमने ये जो अभी हड़ताल की थी वो सिर्फ असेंबली के बाहर हमने अपने एमएनएज और एमपीओ को कहा था, उनको भी नहीं निकलने दिया। ठीक है, ये एहतजाज और आई इनकी पासदारी। 9 मई फौज ने कराया, एजेंसियों ने कराया, बार बार हम कहते हैं। लेकिन नजर लोग आपके आ रहे थे ना, मसला ये है फौज एजेंसियों के लोग नजर ही नहीं आ रहे थे, उसमें जितने कारकुन नजर आ रहे थे वो पीटीआई के थे। देखिए बच्चों वाली बातें करनी बंद कीजिए। अगर आपने हुकूमत का स्पोक्स पर्सन बनना है करते रहिए, वरना सबूत लाते तो पूरी अनकट वीडियोस दें। 158 कैमरे हैं जिनकी वीडियो नहीं मिलती, और जो पीटीआई के लोग अपनी वीडियो खुद बना रहे थे वो जाली थी। ये आप जिसकी वीडियो है तो मुझे जवाब दे कि वो आईजी पुलिस किधर है, वो कोर कमांडर के घर के 100 गार्ड्स किधर है, वो कैंटोनमेंट रोड में अभी भी आप लाहौर कैंट में जरा घुस के दिखा दे कहीं से। तो क्या करते? गोली चला देते वो 100 गार्ड्स? क्या करते? हम पाकिस्तानियों को पता नहीं है? नहीं 100 गार्ड्स गोली चला देते, करते क्या? पहले चलाते 4-5 हजार या 10,000 का मॉब हो तो अपने ही लोगों को गोलियां कैसे मारी जा सकती थी? सर खुदा हाफिज, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे, मुझसे आप बहस कर रहे, आप एंकर नहीं हो रहे, आप बहस करना चाहते कीजिए। खुदा हाफिज। चले वो आपकी मर्जी है सर, मैं तो ये कोर्ट लखपत जेल वाला मामला भी आपसे डिस्कस करना चाह रहा था ना। मुझे बोलने नहीं दे रहे, प्रॉब्लम ये है मैं एक बात मुकम्मल नहीं करता। सर क्रॉस क्वेश्चन तो करने देना। आप 9 मई को कह रहे हैं टोटली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आपकी अदालत पे नहीं बैठा, आप मुझे पहले मेरा बयान दे दीजिए, फिर आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब। चले इस पे आ जाते हैं। आखिर में मुझे बता दें, कोर्ट लखपत जेल वाले जो खत लिखा है उनकी कोई अहमियत है आपकी नजर में? हर लीडर को अपनी राय देने की है हैसियत। शाह महमूद को छोटी मोटी चीज तो नहीं है जी।
यास्मीन राशिद भी नहीं है, उन पांचों ने खत लिखा है, उसके अंदर बिल्कुल ठीक बात है, उसमें कौन सी बात है? अच्छा, वो कह रहे हैं रमजान में एहतजाज नहीं करो, नहीं करो, वो फिर कहते हैं तंजीम साजी करो, हम भी कहते हैं करनी चाहिए। वो कहते हैं हुकूमत को सियासत नहीं करनी चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए। इस मसले पे इसको इंसानी हमदर्दी का मसला है। वो अहमियत इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि क्योंकि उनका कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एहतजाज, उनके लिए ऐसा लगता है जैसे वो पीटीआई का हिस्सा थे ही नहीं, वो खामखा जेल में पड़े हुए अपने किसी नाकर्दा गुनाह की वजह से। देखिए ये आप जो है ना पीटीआई के अंदर निफाक डालने की कोशिशें करते रहे। मैं कर रहा हूँ सर, मेरे कहने से क्या होगा? अरे छोड़ दीजिए ना, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वो सबको नजर आता है, ये हमें भी याद रहेगा, ये भूलेंगे नहीं हम। कर लीजिए आप जो कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे जो लीडरशिप है, हाँ, हम उनके लिए हर रोज सोशल मीडिया देखिए। आप लोग लेते हैं मेरा बयान? जी जी, मैं अभी देता हूँ बयान, चलाने की हिम्मत है आपको? सर मैं महमूद कुरैशी को, जो कि वहाँ मौजूद नहीं थे, अपनी बीवी का ऑपरेशन कराने कराची आए हुए थे, हाँ। और उनके ऊपर अभी भी इतने अरसे से 3 साल से रखा हुआ है। यास्मीन राशिद एक कैंसर वाली पेशेंट थी, उनकी वीडियो आई हुई है कि अंदर नहीं जाओ, तब भी उनको डाला हुआ है। और जिसको माफ करना होता है, अंदलीब अब्बास हुई, मनादा हसन हुई, उनको माफ करके एमएनए भी बना दिया जाता है। ये पाकिस्तान का इंसाफ, ये जनरल आसिम मुनीर का इंसाफ। अच्छा, मैं आपने चूंकि मुझे कहा कि मैं लड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 2 रोज कबल सुहेल अफरीदी ने कहा है कि पार्टी के अंदर जो मेरी जगह लेना चाहता है उसे जान लेना चाहिए, कि इज्जत जिल्लत अल्लाह देने वाला, इस किस्म की गुफ्तगू की। पार्टी के अंदर सबको पता है, आपको भी पता है कौन सुहेल अफरीदी को हटा के अपनी जगह लेना चाहता है। इस वक्त जंग चल रही है, आपको तो पता होगा, पार्टी में तो किसी को नहीं पता। नहीं, सुहेल अफरीदी फिर किस आप सामने से सवाल पूछते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब आपको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझ बेचारा क्या जवाब देगा? नहीं, सुहेल अफरीदी सवाल आप बताएंगे नहीं, जिसका उसने ये जवाब दिया, जिसे कहते हैं लड़ाने की कोशिश, भी जमालो इन्हीं को कहते हैं। और माशाल्लाह से आप एंकर हजरात ने अपने लिए भी जमालो का नाम। मैं ये कह रहा हूँ सुहेल अफरीदी को मैंने तो नहीं कहा ना इस किस्म का बयान दे। अरे भाई आप फिर जब रिपीट कर रहे हैं, एक गलत चीज को रिपीट करते हैं, जिसके आपको दोनों चीजों का एक बैलेंस व्यू देते हैं कि जी एक सहाबी ने ये सवाल सुहेल अफरीदी से पूछा और उन्होंने ये जवाब दिया, आप उनका सिर्फ जवाब। और उस वीडियो का क्या कहेंगे जो तीनों बहनें बैठी हैं, सुहेल अफरीदी सामने बैठे हैं और तीनों बहनों में से एक रुबीना गालिबन कह रही हैं कि वो हमारे पास रोज आता है, कहता है इसको हटाओ हमें लगाओ। ये वीडियो वायरल है ट्विटर के ऊपर। कौन आता है? वो नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा वो हमारे पास आता है। कौन आता है? आप लोग इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको पूरे क्या उन बहनों के एक एक खून को टैप किया जाता है? आपको ये नहीं पता कि कौन आता है कौन जाता है? तो फिर ये आपको बेहतर पता होगा ना, सुहेल अफरीदी से परेशान कौन है पार्टी के अंदर इस वक्त? कोई भी नहीं परेशान। अच्छा, हमने तो हर जगह वेलकम किया, कराची आया हमने वेलकम किया, हीरोज वेलकम दिया। पूरी पार्टी में वो जो है उसको सराह रहे, उसको ही नहीं सराह रहे, मीना को भी सराह रहे हैं, उसको शायद खटक को भी सराह रहे हैं। तो ये तो कोई नहीं। देखिए हर पार्टी के नौजवान उसकी सफे अव्वल के लोग होते हैं, और ये माशाल्लाह हमारे चारों हजरात जो है इन्होंने बड़ी हिम्मत से काम ले रहे हैं, पार्टी को दोबारा जगाया है। हाँ ठीक है। बहरहाल वो किसी आग का जब मामला है, किसी बड़े एहतजाज करने में वो नाकाम रहे हैं, ये तो आप मानेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नाकाम नहीं रहे। अच्छा, हमने एहतजाज किया ही नहीं जो नाकाम रहे। हमने कोई ऑफिशियल कॉल एक दिखा दीजिए, पीटीआई ने कोई कॉल दी हो कि सब लोग निकलो। सर ऑफिशियली कॉल नहीं आई, लेकिन वो शफी जान जो तर्जमान है वो टीवी पे बैठ के कहते रहे हैं कि शफी जान ने भी नहीं दी कॉल, किसी ने कॉल नहीं दी कि ये। देखिए एहतजाज का हक किसको दिया है? खान साहब ने ऐलान कौन करेगा? महमूद खान अचकजई साहब। खान अचकजई, ठीक है। महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजे नासिरबाज। हाँ। कितने अरसे से पीटीआई ये कह रही है? 1 साल से ज्यादा हो गया ये कहते हुए। हाँ। तब भी आप शफी जान का नाम लेंगे, सुहेल अफरीदी। लेकिन वही महमूद खान अचकजई खान साहब की बीमारी के हवाले से नहीं कह रहे कि वो बीमार है। क्या अल्लामा राजा नासिरबाज साहब ने एहतजाज का के निकलो? क्या महमूद खान अचकजई वो खुद तो कर रहे थे एहतजाज, जब नहीं कहा उन्होंने निकलो, वो तो खुद एहतजाज कर रहे थे सर, वो तो पार्लियामेंट में पेशाब। आपको आपके ही प्रोग्राम में शुरू में किया कि पूरी पार्टी ने फैसला किया, जब इमरान खान की आंख की खबर आई कि पार्लियामान के बाहर
नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब एंड केपी के मेंबर्स बैठेंगे। अच्छा। और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक खान साहब का अस्पताल ले जाके चेकअप आंख का नहीं कराया जाए। ठीक है। ये एहतजाज कर रहे थे, वो बैठे थे, उनको भी नहीं करने दिया। ये है जमहूरियत। उनको एक को कुछ को रोक दिया, किधर लॉजिस के बाद, कुछ को रोक दिया जो केपी से एमपीएस आए थे, उनको केपी हाउस में रोक दिया। जो पार्लियामान में मौजूद थे और निकलना चाहा उन्हें पार्लियामान के दरवाजे पे ताले लगा दिए। वैसे आपने एहतजाजों में जाना छोड़ दिया सर? कि ये कितनी गैर जमहूरी तरीक़ेकार इस हुकूमत ने इख्तियार किया। वाह वाह, शहबाज शरीफ की हुकूमत जिंदाबाद, फॉर्म 47 की हुकूमत जिंदाबाद, फिरदौस साहब जमहूरी तरीके जिंदाबाद। फिरदौस साहब आपने एहतजाजों में जाना छोड़ दिया या जाहिर है अब थक गए आप? सर मैं इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद था। अच्छा। उस दिन मैंने भी पार्लियामेंट के और आपके उर्दू पॉइंट का रिपोर्टर वहाँ मौजूद था। ठीक है। मैंने चारों तरफ से अंदर जाने की कोशिश की। अच्छा, रसाई ना हुई? नहीं जाने दिया। ठीक। मुझे अंदर जाने दिया। बहुत सारे लोगों ने। और ईद के बाद ये जो रिहाई फोर्स है ये क्या करने वाली है? ये भी ख्याल रख, एक चीज का ये भी ख्याल कर लीजिए, आपको मेरी उम्र पता है? मैं बिल्कुल पता है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ। मैं आपको मेरी मुश्किलात भी पता है। जी जी। उसके अलावा मैं 26 नवंबर पे भी नजर आया, 4 अक्टूबर को भी नजर आया। सर उसके बाद भी नजर आया। मैं और आप एक ही शहर के रहने वाले हैं ना? बाद अभी 5 अगस्त को भी मेरे ऊपर FIR कट गई, तो मैं अगर एहतजाज में नहीं था तो FIR क्यों कट गई? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मशकूर है आपके साथ वक्त दिया आपने। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, और बता रहे थे अपने लाहे-अमल के हवाले से कि बानी पीटीआई का एक मुकम्मल चेकअप होना चाहिए, क्योंकि आँख का जो इशू आया ये कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में इस किस्म के मामलात होते हैं। उनके बकौल ज़ाहिर है मैं मेडिकल को इतना नहीं समझता कि इस हवाले से कोई हतमी राय दे सको। एक ब्रेक लेंगे और हमारे साथ मौलवी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं हमारे साथ मौजूद होंगे, जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं, वो दावा करते हैं। देखते हैं कि वो क्या अपडेट है उनके पास और कहाँ तक पहुँची है उनकी ये कोशिश। लेकिन पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।